क्या आप 60 की उम्र के बाद सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? क्या आपकी नींद गहरी नहीं होती और पूरे दिन दिमाग जैसे धीमे चलता है? क्योंकि आज जापान के सबसे बुजुर्ग डॉक्टरों में से एक, जो 100 साल से ज्यादा उम्र के बावजूद भी मानसिक रूप से तेज हैं, वो हमारे साथ एक छोटी सी रात की आदत साझा करेंगे जिसका प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। एक ऐसी आदत जो आपकी स्पष्टता वापस ला सकती है, नींद सुधार सकती है और याददाश्त की रक्षा कर सकती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कृपया हमें कमेंट में बताएं कि आप यह वीडियो भारत के किस हिस्से से देख रहे हैं। देश भर के दर्शकों से जुड़ना हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। 60 की उम्र के बाद बहुत से लोग नाम भूलने लगते हैं, गहरी नींद नहीं ले पाते और सुबह उठते ही दिमाग भारी महसूस करते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि यह उम्र का असर है, लेकिन डॉक्टर हिनोहारा के अनुसार यह बुढ़ापा नहीं है बल्कि दिमाग की उपेक्षा है। वे समझाते हैं, जब आप सोते हैं तब दिमाग आराम नहीं करता, वह काम शुरू करता है। वह यादों को प्रोसेस करता है, विषाक्त पदार्थों को साफ करता है और कोशिकाओं को पुनः बनाता है। लेकिन यह सब करने के लिए दिमाग को सामग्री और एक शांत माहौल चाहिए। बहुत से लोग पश्चिमी सलाह मानते हैं, शाम 6 बजे के बाद खाना बंद कर दो, परंतु बुजुर्गों के लिए यह आदत रात भर दिमाग को भूखा छोड़ सकती है। परिणाम हल्की याददाश्त की कमी, थकावट और गहरी नींद का अभाव। इसीलिए आज हम डॉक्टर हिनोहारा के साथ मिलकर जापानी शैली की एक रात की रस्म के 5 चरणों को जानेंगे, जो याददाश्त और गहरी नींद को स्वाभाविक रूप से बहाल करने में मदद करती है। और सबसे महत्वपूर्ण चरण वीडियो के अंत में बताया जाएगा, इसीलिए अंत तक जरूर देखें। अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो कमेंट में 1 लिखें ताकि हमें पता चले आप हमारे साथ बने हुए हैं। 5. रात में ठंडा, मीठा और कैफीन से परहेज करें। नींद और याददाश्त के गुप्त दुश्मन। उत्तर भारत के कई घरों में रात के खाने के बाद मीठी दूध वाली चाय, रात की दांती चाय पीना या ठंडी कुल्फी या रसगुल्ला खाना आम बात है। युवा लोग इसे पचा लेते हैं, लेकिन 60 की उम्र के बाद ये आदतें धीरे धीरे दिमाग की जैविक घड़ी को बिगाड़ती हैं। आयुर्वेद के अनुसार रात कफ का समय होता है, जब शरीर और मन को शांत, कर्म और विश्राम की आवश्यकता होती है। ठंडा भोजन अग्नि को कमजोर करता है, यानी पाचन शक्ति, जिससे मस्तिष्क को पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता। वहीं शक्कर और कैफीन तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करते हैं, वात को असंतुलित करते हैं, जो गति और याददाश्त को नियंत्रित करता है। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कैफीन खून में 8 घंटे तक रह सकता है और मेलाटोनिन, नींद लाने वाला हार्मोन, को कम कर सकता है। मीठा अचानक इंसुलिन बढ़ाता है, जिससे आप रात 2-3 बजे के बीच जाग सकते हैं, जब दिमाग को सबसे गहरी रिकवरी की जरूरत होती है। आयुर्वेदिक विकल्प। गोल्डन मिल्क आजमाएं। हल्दी, काली मिर्च और शहद के साथ गर्म दूध। यह सूजन कम करता है, मन को शांत करता है और याददाश्त को सहयोग देता है। या फिर तुलसी की गर्म चाय, जो कैफीन रहित होती है, यह भी तंत्रिका को शांत करके नींद सुधारने में मदद करती है। रात की ये सामान्य आदतें धीरे धीरे आपकी याददाश्त को खोखला न कर दें। गर्म चुने, हल्का चुने, परंपरा चुने, झटशोर। खाने से पहले हल्की गति। याददाश्त की वापसी का द्वार खोलना। कोच्चि के पास एक छोटे से गांव में रहने वाली 72 वर्षीय लक्ष्मी अम्मा कहती हैं, मैं सोचती थी कि जितना कम हिलूंगी उतनी ऊर्जा बचाऊंगी, लेकिन असल में कम गति ने मेरा मन और दिमाग और ज्यादा थका दिया। हर रात वह खाना खाकर सीधा लेट जाती थीं, बिना ये समझे कि उनका दिमाग स्लीप मोड में जा रहा है, जागृत नहीं हो रहा। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा के अनुसार भोजन से पहले शरीर में एक हल्की ऊर्जा प्रवाहित होनी चाहिए, जैसे खाना पकाने से पहले चूल्हा गर्म करना। धीमी गति से की गई गतिविधि प्राण, जीवन शक्ति को जागृत करती है और पाचन व रक्त संचार को सक्रिय करती है। आयुर्वेद के अनुसार यह वात और पित्त को संतुलित करता है,
जिससे दिमाग ट्रिप्टोफैन जैसे अमीनो एसिड को अच्छे से अवशोषित कर पाता है, जो नींद और याददाश्त के लिए जरूरी है। क्या करें? रात के खाने या कोई गर्म पेय लेने से पहले 5 मिनट की हल्की गति करें। कंधे को 3 बार गोल घुमाएं, पैरों की ओर झुकें। 2 बार सिर को बाएं दाएं धीरे घुमाएं। फिर लंबी सांस छोड़ें। यह कोई कसरत नहीं, बल्कि दिमाग को एक कोमल निमंत्रण है। अब आराम और पुनः निर्माण का समय है। वो 1 हफ्ते के भीतर लक्ष्मी अम्मा को गहरी नींद आने लगी, और हैरानी की बात, वह अपनी उस पोती का नाम याद कर पाई जिसे वह भूल चुकी थी। हिलना ही दिमाग के लिए संदेश है, मैं पुनः जीवित होने को तैयार हूं। भारतीय ले हल्का पर पोषक भोजन। रात में दिमाग को भूखा न छोड़ें। भारत के कई हिस्सों में 60 से ऊपर के बुजुर्गों को सलाह दी जाती है कि वे शाम 6 बजे के बाद कुछ न खाएं, जो पश्चिमी वजन घटाने के तरीकों से प्रभावित है। लेकिन 60 प्लस उम्र में यह आदत दिमाग को रात भर पोषण से वंचित कर सकती है। आधुनिक चिकित्सा कहती है कि इस उम्र के बाद शरीर कैटाबॉलिज्म की ओर बढ़ता है, यानी ऊर्जा के लिए खुद के ऊतकों को तोड़ने लगता है, जिनमें मांसपेशियां और तंत्रिका कोशिकाएं शामिल हैं। अगर आप खाली पेट सोते हैं तो मस्तिष्क के पास न तो भावनाओं को संभालने की शक्ति होती है, न ही यादों को संरक्षित करने की। आयुर्वेद में कहा गया है, रात्रि भोजनम तमन्नाथाप कृत या चमम तमस प्रधानम, यानी अगर रात का भोजन भारी और थकाने वाला लगता है तो आपने भोजन गलत चुना है, रात में खाना गलत नहीं। मतलब खाना बंद नहीं करना है, बल्कि सही खाना चुनना है। रात को क्या खाएं? एक छोटी कटोरी मिसो सूप जिसमें सॉफ्ट टोफू हो, या मूंग दाल को अदरक और जीरे के साथ पकाया गया। एक नरम उबला अंडा और कुछ उबली सब्जियां, या फिर हल्दी और काली मिर्च के साथ भाप में पकी हुई रोहू मछली का छोटा टुकड़ा। ये सभी खाद्य पदार्थ हल्के, सुपाच्य, गर्म और तंत्रिका दिमाग पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो एसिड और खनिज प्रदान करते हैं। अगर आप रात का भोजन छोड़ते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को अंधेरे में संघर्ष करने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन बस एक कटोरी गर्म सूप के साथ आप अपने दिमाग को संदेश देते हैं, अब विश्राम और पुनर्जीवन का समय है। 2. स्क्रीन बंद करें, मौन चालू करें, नींद को फिर से पवित्र बनाएं। दिल्ली के नींद विशेषज्ञ डॉ. अरविंद राठी ने एक वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य संगोष्ठी में कहा, नींद तब शुरू नहीं होती जब आप आंखें बंद करते हैं, बल्कि तब जब मन को विश्राम की अनुमति दी जाती है। मुद्दा यह है, हम में से अधिकांश लोग अपने मन को वह अनुमति नहीं देते। हम देर रात तक टीवी देखते हैं, बिस्तर तक मोबाइल फोन लेकर जाते हैं, और उस एक बात को भूल जाते हैं जिसे हमारे पूर्वज पवित्र मानते थे, रात की तैयारी का एक संस्कार। आयुर्वेद और हिंदू दर्शन में रात केवल आराम का समय नहीं है, बल्कि यह वह समय होता है जब चेतना शरीर से अस्थायी रूप से अलग होती है, ताकि वह पुनः ऊर्जावान हो सके। गहरी नींद के दौरान ओजस, शुद्ध जीवन ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जाता है। लेकिन यह तभी होता है जब हम सोने से पहले मन की तरंगों को धीमा कर दें। क्या करें? सोने से कम 30 मिनट पहले टीवी, फोन और नीली रोशनी बंद करें। मध्यम रोशनी करें या एक दीपक जलाएं। खिड़की खोलें और ताजी हवा लें। भगवद गीता, कबीर की कविता या कोई शांत धार्मिक पुस्तक पढ़ें। AUM शांति का जप करें। मन को स्थिर करने के लिए सिर्फ 15 मिनट का मौन, बिना स्क्रीन, आपको चेतन अवस्था से ध्यान की अवस्था में ले जाता है, और तभी मस्तिष्क शुरू करता है स्मृति की मरम्मत, भावनाओं का उपचार और विश्रांति। बाहर की रोशनी बंद करें ताकि भीतर की स्मृति रोशन हो सके। नंबर 1, 3 चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं, प्लस गहरी पेट की सांस। याददाश्त के लिए पोषण। क्या आप जानते हैं, एक उपाय है जिससे याददाश्त तेज हो सकती है, नींद शांति भरी हो सकती है, और वो भी बिना किसी दवा के। सिर्फ एक कागज का टुकड़ा और एक गहरी सांस।
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग सोने से पहले 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए वे आभारी हैं, उन्हें गहरी नींद आती है, उनका मूड स्थिर रहता है और उनकी स्मृति बेहतर होती है, सिर्फ कुछ हफ्तों में। भारतीय पारंपरिक चिकित्सा में भावना, सकारात्मक भावनाओं का पोषण को मन, शरीर और आत्मा के संतुलन की जड़ माना जाता है। भारतीय ध्यान गुरु श्री एम के अनुसार कृतज्ञ मन वह मन है जो अब रक्षात्मक नहीं रहता, और जब मन खुद की रक्षा करना छोड़ देता है तभी स्मृति टिकती है। रात का यह अंतिम अभ्यास कैसे करें? हल्का रात का भोजन करने के बाद एक शांत स्थान पर बैठें, एक कागज लें और उस दिन की 3 छोटी छोटी चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। पोते की मुस्कान, एक स्वादिष्ट भोजन, कोई दिल को छू लेने वाला भजन, फिर आंखें बंद करें और पेट से धीरे धीरे सांस लें। 4 सेकंड में सांस अंदर, 6 सेकंड में बाहर। इसे 5 बार दोहराएं। यह कोई आदत नहीं है, यह एक संदेश है जो आप अपने मस्तिष्क को देते हैं। आज का दिन पूरा हुआ, अब विश्राम और उपचार का समय है। और मस्तिष्क एक वफादार मित्र की तरह आपकी बात सुनता है, आपकी यादों को सहेजता है और अगली सुबह आपको एक स्पष्ट, हल्की शुरुआत देता है। कृतज्ञता याददाश्त के लिए सबसे गहरा पोषण है। हमने अभी 5 छोटे लेकिन शक्तिशाली कदम देखे, हल्के भोजन से हल्की गति और सोने से पहले गहरी सांसों और आभार तक। और शायद आप सोच रहे हैं, क्या सिर्फ इतना ही काफी है? उत्तर है, यही छोटी छोटी बातें उम्र के बाद की सेहत की सबसे गहरी जड़ों को छूती हैं। क्योंकि जब आप रात में अपने मस्तिष्क की देखभाल करते हैं, आप सिर्फ याददाश्त नहीं बचाते, आप अपने दिल, अपनी नींद और अपने पैरों की ताकत की भी रक्षा करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि ये आदतें पूरे शरीर को कैसे प्रभावित करती हैं। जहां आधुनिक विज्ञान और पारंपरिक चिकित्सा एक साथ आते हैं और जहां आपके अनुभवों को वैज्ञानिक रूप से समझाया जा सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मानसिक और शारीरिक ताकत अलग अलग बातें हैं, लेकिन 60 की उम्र के बाद शरीर का हर हिस्सा पहले से कहीं ज्यादा एक दूसरे से जुड़ जाता है। अगर आप गहरी नींद नहीं लेते तो मस्तिष्क समय पर पुनः ऊर्जावान नहीं हो पाता, जिससे स्मृति भ्रम, मानसिक थकावट होती है। लेकिन ये यहीं खत्म नहीं होता। कम गुणवत्ता वाली नींद आपकी मोटर नर्वस सिस्टम को कमजोर करती है, जिससे मांसपेशियों, जोड़ों और संतुलन की समन्वय क्षमताएं बिगड़ती हैं। लंबे समय में इससे पैरों की ताकत में गिरावट आती है, जैसे कि वृद्धावस्था। विशेषज्ञ बताते हैं, जो लोग पुरानी अनिद्रा से जूझते हैं उन्हें गिरने का जोखिम 2 गुना होता है, क्योंकि मस्तिष्क को मोटर प्रतिक्रियाओं और संतुलन को पुनः संगठित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता। और आयुर्वेद के अनुसार रात में अगर मन अशांत है तो प्राण, जीवन शक्ति, शरीर के निचले हिस्सों तक ठीक से नहीं पहुंच पाता, जिससे पैरों में थकावट, ऐंठन या कमजोरी आ सकती है। इसलिए जब आप सोने से पहले आभार लिखते हैं, गहरी सांस लेते हैं और हल्का भोजन करते हैं, आप सिर्फ अपनी याददाश्त की रक्षा नहीं कर रहे होते, आप अपने पैरों की ताकत का भी पोषण कर रहे होते हैं, ताकि अगली सुबह हर कदम मजबूत, आत्मविश्वास से भरा और जीवन से भरा हो। नींद सिर्फ आराम नहीं है, यह आपके दिमाग, दिल और पैरों के लिए समग्र चिकित्सा है। बुजुर्ग मीना अय्यर की कहानी। जब याददाश्त लौटी तो पैरों में भी ताकत आ गई। मीना अय्यर 75 वर्ष की, पुणे के पास एक गांव में रहती हैं। वह एक पूर्व प्राथमिक स्कूल शिक्षिका थीं, जिनकी याददाश्त तेज और चाल सीधे हुआ करती थी। लेकिन हाल के वर्षों में उन्होंने बदलाव महसूस किया। वह अपने पुराने छात्रों के नाम भूलने लगीं। सुबह उठते समय उन्हें चक्कर आते, पैर कांपते और उन्हें पलंग पकड़कर चलना पड़ता। परिवार वालों ने इसे सामान्य बुढ़ापा कहा। डॉक्टरों ने कोई गंभीर समस्या नहीं बताई, लेकिन मीना को एहसास हुआ कुछ ठीक नहीं है। एक दिन
उनकी मेडिकल पढ़ रही पोती ने कहा, नानी, शायद समस्या पैरों में नहीं, बल्कि यह दिमाग है जो रात में पूरी तरह से रिकवर नहीं कर पाता। उस दिन से मीना अय्यर ने अपनी रात की आदतें बदल दी। उन्होंने टीवी जल्दी बंद करना शुरू किया। उसकी जगह गीता के श्लोक और गहरी सांसें लीं। चाय की जगह हल्दी वाला गर्म दूध पिया जिसमें काली मिर्च मिलाई गई थी। रोज 3 बातें लिखीं जिनके लिए वह आभारी थीं, भले ही वह पोते की एक मुस्कान ही क्यों ना हो। सोने से पहले उन्होंने धीरे धीरे कंधों को घुमाया, जमीन को झुककर नमस्कार किया, जैसे उन्होंने अपने पुराने योग दिनों में किया था। सिर्फ 10 दिन में चमत्कार शुरू हो गया। सुबह वह बिना सहारे चलने लगीं, मन स्पष्ट हो गया और याददाश्त लौटने लगी। मैंने न केवल अपने छात्रों के नाम याद किए, मैंने खुद को याद किया। वह स्त्री जो सीधी चलती थी, जो पूरे दिल से बच्चों को पढ़ाती थी। नींद, आभार, धीमी सांसों और थोड़े से पोषण के साथ ने उन्हें याददाश्त और पैरों की ताकत लौटा दी। आपने अभी एक शांत यात्रा तय की, जहां रात की हर छोटी सी क्रिया एक गहन उपचार शक्ति लिए होती है। एक हल्का भोजन, एक सरल गति, एक लंबी सांस और दिल से लिखा हुआ आभार। अब आप जानते हैं, याददाश्त यूं ही नहीं जाती, नींद यूं ही नहीं बिगड़ती, पैर यूं ही नहीं कमजोर होते। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम दिन का अंत कैसे करते हैं। अगर आप सोने से पहले कुछ मिनट खुद के मन और शरीर की देखभाल में लगाते हैं, तो आप सिर्फ मानसिक स्पष्टता नहीं बचा रहे होते, बल्कि अपने पैरों की ताकत को फिर से पोषित कर रहे होते हैं, ताकि अगली सुबह हर कदम मजबूत, आत्मविश्वास भरा और ऊर्जा से भरपूर हो। हमारे दिल से आपके लिए, भारत के उन माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी के लिए, ईश्वर करें आपकी नींद शांति भरी हो, आपकी याददाश्त तेज रहे और आपके पैर मजबूत बने रहें, ताकि आप सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और गरिमा के पथ पर चलते रहें। अगर यह संदेश उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि वृद्धावस्था का अर्थ धीमा होना नहीं है, बल्कि गहराई से और हल्के कदमों से चलना सीखना है।